भारत ने एक बार फिर अपने संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। संयुक्त राष्ट्र की 1951 की शरणार्थी संधि को साइन करने से भारत ने साफ इनकार कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में 2 टूक कहा कि भारत इस संधि का हिस्सा कभी नहीं बनेगा। इस फैसले ने न केवल संयुक्त राष्ट्र को चौंका दिया है, बल्कि दुनिया भर में एक बड़ी बहस भी छेड़ दी है। लेकिन यह कदम क्यों लिया गया? क्या यह भारत के हित में है और इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को कैसे फायदा मिलेगा? आइए जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर यह यूएन रिफ्यूजी कॉन्वेंशन क्या है। यह संधि 1951 में लागू की गई थी और इसका उद्देश्य था कि युद्ध या अन्य कारणों से विस्थापित हुए लोगों को दूसरे देशों में शरण देने का एक कानूनी ढांचा मिले। इस संधि के तहत कोई भी देश किसी भी शरणार्थी को जबरन वापस नहीं भेज सकता। उन्हें नागरिकों जैसे अधिकार देने पड़ते हैं, जैसे कि काम करने की अनुमति, शिक्षा का अधिकार और यहाँ तक कि प्रॉपर्टी खरीदने की छूट भी। सुनने में यह काफी अच्छा लगता है, लेकिन भारत ने इसे अब तक साइन नहीं किया है। अब सवाल उठता है कि क्यों? दरअसल भारत का इस मुद्दे पर हमेशा से स्पष्ट रुख रहा है। 1951 में जब यह संधि बनी तब भी हमने इसे साइन नहीं किया और जब 1967 में इसका संशोधन हुआ तब भी भारत ने इससे दूरी बनाए रखी। लेकिन ऐसा क्यों? दरअसल भारत की सीमाएं अत्यधिक संवेदनशील हैं और पड़ोसी देशों में किसी भी संकट के दौरान बड़ी संख्या में लोग भारत में प्रवेश कर सकते हैं। इससे डेमोग्राफिक असंतुलन और सुरक्षा चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। भारत पहले से ही करोड़ों शरणार्थियों को शरण दे चुका है। तिब्बती, श्रीलंकाई तमिल, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, अफगान और कई अफ्रीकी देशों के लोग यहाँ आ चुके हैं। इतनी बड़ी संख्या में शरणार्थियों को संसाधन देना किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ सकता है। भारत का मानना है कि यह संधि पश्चिमी देशों के लिए फायदेमंद है, लेकिन विकासशील देशों पर इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है। खासकर इसमें आर्थिक शरणार्थियों का जिक्र नहीं है, जिससे यह असंतुलित लगती है। अब आते हैं गृह मंत्री अमित शाह के हालिया ऐलान पर। दरअसल लोकसभा में बोलते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत संयुक्त राष्ट्र की इस संधि को साइन नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि हमारा देश कोई धर्मशाला नहीं है जहां कोई भी आकर बस जाए। हम अपने देश में उन लोगों को शरण देंगे जो हमारे हित में हैं, लेकिन हम सुरक्षा के साथ समझौता नहीं करेंगे। इसके अलावा हाल ही में कई रिपोर्ट्स आई हैं कि बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान से अवैध रूप से भारत में आ रहे शरणार्थी सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। सरकार अब इन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया तेज कर रही है। चलिए जानते हैं कि इस कदम से भारत को क्या फायदा होगा। दरअसल सीमाओं पर नियंत्रण मजबूत होगा, अवैध घुसपैठ पर रोक लगेगी, आतंकवाद और अपराध की घटनाओं में कमी आएगी, आर्थिक संसाधनों की बचत होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला भारत की सुरक्षा और स्थिरता को मजबूत करने के लिए बेहद जरूरी था। खैर, भारत ने एक बार फिर दिखा दिया कि वह अपने संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगा। क्या आप इस फैसले से सहमत हैं? हाँ या ना में कमेंट करके जरूर बताएं।